दोस्तों आप सभी का सुनील के वीडियो में स्वागत है। देखिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे कुछ मात्र सीसीए जो कि पुराने सीसीए हैं उन्होंने मिल करके कैसे देखिए ग्रुप डी रिजल्ट पर किस प्रकार से इफेक्ट डाला है। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो केस कोर्ट केस है उस पर हम लोग बात करने वाले हैं कि 5 मई का सुनवाई में क्या हुआ और हम लोग का रिजल्ट आखिर कब तक आएगा। ठीक है, समर वैकेशन जो चलेगा तेलंगाना हाई कोर्ट में वो कब तक चलेगा। और देखिए कैसे सीसीए वालों ने ही अपने पैर में कुल्हाड़ी मार लिया है। और देखिए अगर ओल्ड सीसीए वाले फंस जाएंगे, खुद ही फंसेंगे अगर न्यू सीसीए वाले अगर ऐसा करेंगे तो आप लोगों को क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना। हम लोग सारा कुछ हर एक टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे मैटर होने वाला है आगे और क्या नहीं होने वाला है। तो आप लोग पूरा वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए दोस्तों अभी जो कोर्ट केस का मामला चल रहा है सीसीए वालों के बीच में, तो ये तो हटेगा ही एक दिन। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि 10th प्लस में आईटीआई का जो मुद्दा था वो लास्ट में रेलवे ही जीता था और वो भी क्लियर हुआ था और एग्जाम भी हुआ था उसके बाद। तो इस प्रकार से रिजल्ट भी आएगा और इसके बाद वैकेंसी बहुत सारा आएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, तैयारी पर अपना फोकस बनाए रखना है। आप लोगों को तैयारी कंटिन्यू करते रहना है और तैयारी के साथ साथ आप लोगों को टेस्ट लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ आप लोगों का कौन सा टॉपिक कमजोर है और कौन सा टॉपिक आप लोगों का स्ट्रॉन्ग है। तो ऐसे में देखिए टेक्स्ट बुक सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप लोगों को पता होगा कि टेक्स्ट बुक में देखिए पहले आता था पास प्रो मैक्स, पास इलाइट। तो ये तीनों मिलाकर के देखिए यहाँ पे ईयरली टेक्स्ट बुक पास कर दिया गया है, जिसमें आप लोग देखिए अभी आप लोग को 1999 वाला 615 रुपये मिल रहा है। आप लोग सुनील 10 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग को क्या क्या बेनिफिट मिलता है। तो आप लोग को देखिए जब से टेक्स्ट बुक पास 1 कर दिया गया है तब से आप लोग कोई भी यहाँ पे 0 प्लेटफॉर्म फी लग रहा है। ठीक है, अब देखिए जो भी नए यूजर रहेंगे आप लोग को सिर्फ क्या करना पड़ेगा, ऐप डाउनलोड कीजिए, प्लस में ये डायरेक्ट पास आप लोग बाय कीजिए। और जो भी एग्जिस्टिंग यूजर रहेंगे तो आप लोग का पहले से जो भी पास प्रो या पास प्रो मैक्स या पास इलाइट का जो भी वैलिडिटी है तो आप लोग को सिंपल क्या करना पड़ेगा, ऐप को अपडेट करना पड़ेगा। तो आपका जो भी वैलिडिटी रहेगा वो आपका टेक्स्ट बुक पास में कन्वर्ट हो जाएगा। और तीसरा चेंज यहाँ पे ये भी है कि देखिए जितने भी तरह का आप लोग एग्जाम का तैयारी करते हैं, चाहे वो रेलवे, एसएससी, बैंकिंग, यूपीएससी वगैरह कोई भी एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, आप सभी एग्जाम का टेस्ट यहाँ पे लगा सकते हैं मात्र एक सिंगल टेक्स्ट बुक का पास लेकर के। यहाँ पे देखिए 900 से प्लस एग्जाम कवर किया जाता है, प्लस में 1.5 लाख से प्लस मॉक टेस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाया जाता है, 30,000 से प्लस प्रीवियस पेपर, प्लस में 3500 से प्लस फ्री टेस्ट यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जाता है। तो अभी यहाँ पे ऑफर चल रहा है, मिशन ऑफिसर सेल चल रहा है, तो इसमें आप लोग फायदा उठाइए और ये आप लोग बाय कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया बाय करने का, सुनील 10 कूपन कोड यूज कर लीजिएगा, 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते। तो देखिए दोस्तों ये है 5 मई का जजमेंट जो कि हाई कोर्ट तेलंगाना की तरफ से यहाँ पे जारी किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो डेट दिया गया है, देखिए 5 मई का डेट में कोई तरह का कुछ सुनवाई नहीं दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट डेट दिया गया है 22 मई और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि केस का स्टेटस जो है पेंडिंग और देखिए लास्ट में यहाँ पे सीए भी लिखा है। तो इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे पेंडिंग सीए का मतलब ये होता है कि कोर्ट ने जो है अपना जो जजमेंट है वो यहाँ पे रिजर्व रखा है, वो अपना डिसीजन करेंगे आराम से, उसके बाद वो फाइनल यहाँ पे देंगे अपना कंक्लूजन कि क्या केस में होने वाला है और क्या नहीं होने वाला है। ठीक है, अपना जो जजमेंट होता है वो फाइनल अपना बाद में देंगे, वो प्राइवेट में अपना डिस्कस करेंगे कि क्या होना है क्या नहीं होना है। इसीलिए वहाँ पे देखिए पेंडिंग सीएवी करके लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे पेंडिंग सीएवी का मतलब यही हुआ कि कोर्ट ने अपना जो है जजमेंट जो है रिजर्व रखा है, वो अपना आपस में डिस्कस करेंगे, उसके बाद इसका फाइनल जजमेंट जारी करेंगे। और इसका नेक्स्ट लिस्टिंग डेट दिया गया 22 मई। तो 22 मई तक आप लोग को वेट करना है। और यहाँ पे 22 मई का अगर बात हो रहा है तो हम लोग यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा समर वैकेशन को भी। तो चलिए हम लोग समर वैकेशन पर भी बात कर लेते हैं कि समर वैकेशन कितना डेट से लेकर के कितना डेट के बीच में चल रहा है। जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये हाई कोर्ट फॉर द स्टेट ऑफ तेलंगाना 2026 का यहाँ पे कैलेंडर है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कैलेंडर जो है ये मई का है और ये जून का है। तो समर वैकेशन इस जगह पे आप लोग देखिएगा, समर वैकेशन इस जगह पे क्या लिखा गया है, फ्रॉम थर्सडे 7 मई 2026 टू फ्राइडे 5 जून 2026, बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी कि 7 से लेकर के 5 जून तक यहाँ पे समर वैकेशन चलने वाला है, जिसमें कुछ जो इंपॉर्टेंट केस होता है तो उसी पर वहाँ पे सारा कुछ जजमेंट दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं कि 7 मई से लेकर के 5 जून तक ये कोर्ट जो है अपना फैसला सुना भी सकता है, इसके बीच में नहीं भी सुना सकता है,
जो CCA का कोर्ट केस चल रहा है उस पर मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो 22 मई का डेट जो दिया गया है, तो इसके बीच में देखिए समर वेकेशन चलेगा, तो कोर्ट चाहेगा तो सुना भी सकता है इसका फैसला और नहीं भी सुना सकता है। तो ऐसे में देखिए हम लोग समझ लेते हैं कि 5 जून तक रिजल्ट आने का कोई चांसेस तो नहीं ही लग रहा है। और देखिए एक कंडीशन यहाँ पे रिजल्ट आने का ये भी बनता है कि देखिए जो CCA कैंडिडेट होते हैं तो उनका यहाँ पे PET माफ होता है, ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा। तो जो नॉर्मल कैंडिडेट रहेंगे केवल उन्हीं का यहाँ पे जारी किया जाएगा PET के लिए 3 गुना रिजल्ट। लेकिन बात यहाँ पे ये भी है कि स्कोर कार्ड जारी किया जाता है, तो उस टाइम CCA का सभी का यहाँ पे मार्क्स फिलअप करवाया जाता है। तो जब तक मार्क्स फिलअप नहीं करवाया जाएगा तब तक कैसे यहाँ पे स्कोर कार्ड जारी किया जाएगा। और देखिए मार्क्स फिलअप करने का बात अगर हम लोग करें तो यहाँ पे कोर्ट केस का बात आता है कि ओल्ड CCA और यहाँ पे न्यू CCA, ठीक है, कि क्या यहाँ पे रेलवे आखिर में करेगा। तो जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आएगा कोर्ट की तरफ से तब तक कोई भी चांसेस नहीं है कि यहाँ पे रिजल्ट आएगा PET का, ठीक है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मल कैंडिडेट जो है उनका यहाँ पे PET का रिजल्ट आएगा, तो गाइस ऐसा नहीं होगा, ठीक है। जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आएगा कोर्ट की तरफ से तब तक कोई भी यहाँ पे कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि जब हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उस टाइम जिसका मार्कशीट आ गया रहता है, जिसका सर्टिफिकेट आ गया रहता है, तो वो लोग वहाँ पे सर्टिफिकेट का नंबर डालते हैं। लेकिन जिसका देखिए लास्ट डेट जो रहता है फॉर्म भरने का और लास्ट डेट तक कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो करके अप्रेंटिस का एग्जाम जिसका हो जाता है तो वो क्या करता है फॉर्म वहाँ पे भर सकता है। तो वहाँ पे बोला जाता है कि क्या आपका मार्कशीट जो है आ गया है, तो वहाँ पे वो सेलेक्ट करता है नो, तो उसके कारण भी वो फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो उन लोगों का मॉडिफिकेशन लिंक ओपन करके बाद में उन लोगों का यहाँ पे मार्क्स फिलअप करवाया जाता है, ठीक है। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 2019 का भर्ती में 2022-23 में यहाँ पे मार्क्स फिलअप करवाया गया था, तो उस प्रकार से मार्क्स फिलअप करवाया जाएगा अगर कोर्ट का डिसीजन देखिए अगर रेलवे के पक्ष में आता है तो। और अगर जो ओल्ड CCA के पक्ष में आता है तो फिर कुछ इसका अलग ही यहाँ पे डिसीजन रहेगा। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कि ओल्ड CCA जो भी कुछ भी कैंडिडेट हैं, ठीक है, कुछ कैंडिडेट मिल करके जो केस यहाँ पे किए हैं तो उसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है, और अगर न्यू CCA वाले भी केस किए तो क्या हो सकता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं कि देखिए CCA कैंडिडेट, ठीक है, जो कि अपना पैर में खुद ही कुल्हाड़ी मारे हैं, वो कुछ ही कैंडिडेट का यहाँ पे मामला है, ठीक है। आप लोगों को पता होगा कि 15 से 20 कैंडिडेट मिल करके ही केस किए हुए तेलंगाना हाई कोर्ट में, ठीक है। सब किसी को और प्रॉब्लम नहीं था इस केस से, देखिए। और जो भी केस किए हैं वो ओल्ड CCA हैं। इन लोगों को देखिए जो 2018 में भर्ती आया उसमें भी फायदा मिला 1/3 का, 2019 में भर्ती आया उसमें भी फायदा मिला 1/3 का, और उस टाइम देखिए 20,000 वैकेंसी आया था, ठीक है। और फॉर्म कितना फिलअप किया गया था 17,000, उसमें भी ये लोग नहीं ले पाए हैं। समझिए तो ये लोग कितना कम नंबर लाए होंगे जिसके कारण ये लोग का सिलेक्शन उस टाइम 2 बार में भी नहीं हुआ, ठीक है, 1/3 मार्क्स जोड़ने के बावजूद भी। और अब जाकर के ये न्यू CCA वालों को परेशान करने में लग गए हैं कुछ ओल्ड CCA मिल करके, ठीक है। तो ऐसा गाइज हम लोग होने नहीं देंगे, ठीक है। कुछ दिन तक वेट कीजिए, हम लोग भी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। और यहाँ पे देखिए हम लोग ये भी कर सकते हैं यहाँ पे कि देखिए सबसे पहला बात यह है कि 2018 में 2019 में ये रूल लागू किया गया है, तो जितना लोग सेलेक्ट हुए हैं, ठीक है, हम जानते हैं कि हाँ 2022 के बाद में लोगों को नंबर यहाँ पे ज़्यादा मिलना स्टार्ट हुआ है। लेकिन गाइज यहाँ पे आप लोग जाकर के देखिए कि ईस्टर्न रेलवे में बहुत सारा डिवीजन ऐसा है जहाँ पे नंबर नहीं दिया जाता है ज़्यादा, 70% 80%। जिस प्रकार से उन लोगों का एग्जाम रहता है, जिस प्रकार से एग्जाम देते हैं उसी हिसाब से वहाँ पे नंबर दिया जाता है। और ये केवल ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का बात नहीं है, बहुत सारा ऐसा एस्टेब्लिशमेंट है रेलवे का जहाँ पे अभी भी कम नंबर दिया जा रहा है उसका एग्जाम बेसिस पर, उसका काम बेसिस पर। तो ऐसा नहीं है कि ये जो रूल आया है MSD की तरफ से 2022 के बाद में कि अब जो है यानी कि थ्योरी बेस्ड जो एग्जाम होता था पहले जिस प्रकार से होता था उस प्रकार से नहीं होगा। लेकिन फिर भी गाइज देखिए 400 नंबर का जो एग्जाम होता है ना उसमें से यहाँ पे 100 नंबर देखिए हम लोग को SSE देता है, तो वहाँ पे हम लोग जिस प्रकार से काम करते हैं उस हिसाब से दिया जाता है। और यहाँ पे सभी को यहाँ पे 100 में से 100 99 इस टाइप से नहीं दिया जाता है, कम भी दिया जाता है, 60 70 इस प्रकार से भी दिया जाता है। तो ये यहाँ पे प्रूफ है। और दूसरा बात यहाँ पे ये करेंगे कि 300 जो नंबर हम लोग को दिया जा रहा है अभी न्यू CCA वालों को, तो वहाँ पे गाइज एग्जाम बेस पर यहाँ पे दिया जा रहा है। आप लोग जाकर कॉपी चेक करवा सकते हैं, एस्टेब्लिशमेंट पड़ा हुआ है, ठीक है, हम लोग वहाँ पे लिखते हैं। अभी देखिए मैं अपना बैच का बात करूंगा तो देखिए 2022 से 23 में मैं किया हूँ, तो गाइज उसी में से बहुत सारा ट्रेड वालों को यहाँ पे देखिए 98% 99% इस प्रकार से मिला है, और हमको कितना मिला है 92% मिला है, 92.5%। तो गाइज हमको क्यों कम मिला, तो हमको इसलिए कम मिला क्योंकि मेरा कहीं ना कहीं एग्जाम देने में कुछ ना कुछ आने की गलती होगा जिसके कारण हमको नंबर नहीं दिया गया उतना। तो यहाँ पे देखिए हम लोग को जो 300 नंबर यहाँ पे दिया जाता है, ठीक है,
400 में से 300 नंबर जो होता है ना वो थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल के बेस्ड पर होता है कि ये लड़का किस प्रकार से थ्योरी लिखा है और किस प्रकार से इसका प्रैक्टिकल हुआ है, ठीक है। और वाइवा भी होता है हम लोग का वहाँ पे। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों का जो है यानी कि न्यू CCAA वालों को पूरा नंबर दिया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग को भी पता होगा कि जो यानी कि GDS ग्रामीण डाक सेवक का जो यहाँ पे फॉर्म आता है, वैकेंसी आता है, तो उसमें क्या किया जाता है कि जो भी पहले से यहाँ पे 10th किए प्लस में जो भी न्यू 10th किए हैं, ठीक है, सभी का देखिए यहाँ पे जो सिलेक्शन होता है वो मेरिट बेस्ड पर होता है। तो हम लोग तो ऐसा कोई भी आज तक नहीं किया है कि ओल्ड वालों को देखिए कम आया प्लस में न्यू वालों का यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। आप लोग को पता होगा क्योंकि अब देखिए ऑब्जेक्टिव सिस्टम ज़्यादा कर दिया गया है बोर्ड का एग्जाम में, तो अब कैंडिडेट जो है ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ला रहे हैं। तो ऐसे में क्या हम लोग कोर्ट केस किए हैं कि यहाँ पे देखिए न्यू वालों को ज़्यादा नंबर दिया जा रहा है, तो इन लोगों का सिलेक्शन हो जा रहा है और हम लोगों को कम दिया जा रहा है। तो फिर हम लोग देखिए, मैं झारखंड से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा JEC बोर्ड है यानी कि हिंदी मीडियम और CBSE मीडियम वालों का ज़्यादा दिया जाता है। ऐसा हम लोग कभी किए हैं? कभी नहीं किए। तो इस प्रकार से देखिए आप लोग का पहले एग्जाम होता था, तो ऐसा तो है नहीं कि आप लोग का बिना एग्जाम का आप लोग का नंबर दिया जाता था। आप लोग एग्जाम देते थे तभी तो आप लोग का नंबर दिया जाता था, और आप लोग नंबर कम लाते थे, ठीक है, जिसके कारण आप लोग को वहाँ पे कम मार्क्स दिया जाता था। और अभी भी वही रूल है गाइस, जिस प्रकार से लोग एग्जाम देते हैं उसी प्रकार से लोगों को नंबर दिया जाता है। ऐसा नहीं है कि सभी को 98-99% दिया जा रहा है, आप लोग जाकर के पता कर सकते हैं। तो देखिए जो ओल्ड CCAA वाले हैं उन लोगों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप लोग देखिए केस पर किए हैं, चलिए ठीक है, लेकिन अगर न्यू CCAA वाले भी अगर केस करेंगे ना कि हाँ हम लोग का सभी का कॉपी चेक किया जाए, जितना भी रेलवे एस्टेब्लिशमेंट हम लोग एग्जाम दिए, उसके बाद हम लोग को यहाँ पे दिखाया जाए कि हम लोग को कितना कितना नंबर मिला है कि नहीं मिला है, तो गाइज आप लोग हार जाइएगा, ठीक है। क्योंकि किसी का भी बिना एग्जाम का तो यहाँ पे नंबर तो दिया नहीं जा रहा है, सभी का एग्जाम लिया जा रहा है, उसके बाद ही नंबर यहाँ पे दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप लोग हार जाइएगा। तो आप लोग से यही रिक्वेस्ट मेरा है कि देखिए आप लोग जो है केस अपना वापस ले लीजिए, और ये जो ओल्ड और न्यू का जो यहाँ पे आप लोग मामला करके रखे हैं, आप लोग ऐसा मत कीजिए, ठीक है। क्योंकि गाइज बात यहाँ पे ये है क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इससे इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो 15-20 कैंडिडेट मिल करके किए, क्या अगर आप लोग में पोटेंशियल रहता ना तो आप लोग पिछला जो 2018 में यहाँ पे हुआ है प्लस में 2019 में जो वैकेंसी आया था जो आप लोग नहीं ले पाए, तो उसमें आप लोग ले लिए रहते हैं, ठीक है। मैं आप लोग को यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग कमजोर हैं तो फिर आप लोग तेज हैं, ठीक है। आप लोग हाँ चलिए आप लोग तैयारी किए, आप लोग बनता है, लेकिन गाइज जो रूल में आप लोग बदलाव करने का चाह रहे हैं, अगर रेलवे चाहेगा ये जो बोलेगा कि चलिए ठीक है 1/3 खत्म करें, उसके साथ में 20% का रिजर्वेशन भी खत्म कर देंगे, तो फिर आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग 1/3 हटाने का बात जो कर रहे हैं ना, ठीक है, इसका मतलब आप लोग समझ रहे हैं कि रेलवे का जो यहाँ पे रूल जो आया था उस पर आप लोग डायरेक्ट उंगली उठा रहे हैं। तो ऐसा आप लोग नहीं कीजिए, आप लोग कोर्ट केस आप लोग देखिए, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है, ये केवल मेरा ही नहीं, जितने भी न्यू CCAA हैं प्लस में ओल्ड CCAA का भी मैं बात कर रहा हूँ, उन लोग भी आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग जो है केस वापस ले लीजिए, ताकि सबका भलाई होगा इस प्रकार से, और रिजल्ट जल्दी आएगा। फिर से वैकेंसी नया आया, उसका फिर से जो है एग्जाम होगा, आप लोग नेक्स्ट एग्जाम का तैयारी कीजिए। और ये जो 1/3 प्लस हटाने का जो बात कर रहे हैं कि CBT बेस पर होगा, तो समझिए ये 1/3 के कारण ही 2018-2019 में बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। पहले का ही कैंडिडेट का मैं बात कर रहा हूँ, ये 1/3 के कारण, क्योंकि लोग ला रहे थे कितना 5 नंबर 10 नंबर ला रहे थे, तो 1/3 मार्क्स जब जुड़ा उन लोगों का, तब जाकर के 30 का जो मिनिमम नंबर है ना उसको पार किए, उसके बाद उन लोग का जॉब हुआ है। तो ऐसा अगर आप लोग कीजिएगा तो समझिए कि 2018 में जो सेलेक्टेड है, 2019 में जो सेलेक्टेड है, तो कहीं ना कहीं उन लोगों को भी इफेक्ट पड़ेगा इससे। तो आप लोग समझिए, ठीक है, क्योंकि अगर केस खेलिएगा तो न्यू वाले भी यहाँ पे केस करेंगे, तो इस प्रकार से बहुत लंबा खींच जाएगा और ये अच्छा नहीं रहेगा, हम लोग आपस में ही लड़ जाइएगा, ठीक है। तो यूनिटी बना करके रखिए और आप लोग सोच समझ लीजिए एक बार और, ठीक है। उसके बाद आप लोग डिसीजन लीजिए और केस को कोशिश कीजिए कि आप लोग विड्रॉ कर लीजिए, ठीक है। बाकी अगर कोई भी तरह का आप लोग का सुझाव होगा, कोई भी तरह का आप लोग का रिप्लाई होगा, आप लोग जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।